सिंघुआ नाम का गांव था। उस गांव में एक बार एक औरत इमरती रेडी पर पतंग बेच रही थी। उसके पास रंग बिरंगी बहुत सारी पतंगे थी। पतंग ले लो पतंग, मेरे पास बहुत सुंदर पतंग है। तभी एक बच्चा विजय उस औरत के पास जाता है। क्या तुम मुझे पतंग दोगी? हाँ बच्चे, बताओ कौन सी पतंग चाहिए तुम्हें? वो मेरे पास पैसे नहीं है पतंग खरीदने के। बस इतनी सी बात। लो ये पतंग, तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी। ये पतंग तो बहुत सुंदर है, मैं अभी जाकर इसे उड़ाता हूँ। वो बच्चा पतंग लेकर चला जाता है। तभी दो गांव वाले हरिया और किशन की नजर उस पतंग बेचने वाली औरत पर पड़ती है। मैं सोच रहा था कि वो औरत जो पतंग बेच रही है वो अपने गांव की तो लगती नहीं। अरे हरिया भाई, शायद वो दूसरे गांव से आई हो। हो सकता है। अच्छा अब चलो, नहीं तो सारी पतंग बिक जाएंगी और हम यहीं बातें बनाते रह जाएंगे। हरिया और किशन भी इमरती से कई पतंगे खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में इमरती की सभी पतंगे बिक जाती हैं और वो अपनी खाली रेडी लेकर वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। माँ देखो, ये पतंग कितनी सुंदर है। अरे बेटा, ये पतंग तुम्हें किसने दी? अगर तुम किसी की पतंग छीन कर लाए हो तो बेटा ये गंदी बात है। भंवरी विजय को इतना ही बोलती है कि क्या देखती है, विजय का शरीर पतंग बन गया है। विजय मेरे बेटे, ये तुझे क्या हुआ? माँ मुझे ये क्या हो गया? मैं पतंग कैसे बन गया? माँ मुझे बचा लो माँ। तभी हवा का एक झोंका आता है और विजय को ऊपर आसमान में उड़ा ले जाता है। पीछे उसकी माँ चिल्लाती बिलखती रहती है, ओह गांव वालों, मेरे बेटे को बचाओ, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? वो मेरा बेटा ऊपर उड़ गया, वो देखो ऊपर। सभी गांव वाले विजय को पतंग बना देख चौंक जाते हैं। विजय उड़ता उड़ता जंगल में चला जाता है और एक पेड़ पर जाकर अटक जाता है। उस पेड़ पर और भी लोग पतंग बने अटके पड़े थे। तभी वहाँ इमरती आ जाती है। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो तो कोई चुड़ैल थी। तुम लोगों का यही हश्र होना चाहिए, फंसे रहो इस पेड़ पर। अब तुम इस भरे जंगल में तुम्हें कोई नहीं आएगा छुड़ाने। तुमने हमारा ऐसा हाल क्यों किया? हम सबने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तक मैं तुम सभी गांव वालों को पतंग बनाकर इस पेड़ पर नहीं लटका देती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी किशन और हरिया भी पतंग बने उड़ते हुए वहां आ जाते हैं और उसी पेड़ पर अटक जाते हैं। अच्छा, ये सब इस चुड़ैल का किया धरा है, ये सब इसने किया है। मैंने तो अपने बच्चों को भी दी थी पतंग लाकर, अब वो भी पतंग बन जाएंगे क्या? उन्हें छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे। चुड़ैल वही पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो कुछ नहीं बताती कि उसने ऐसा क्यों किया। 15 अगस्त आने ही वाला था। सभी बच्चे पतंग उड़ाने में मस्त थे। वहाँ घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन चुड़ैल दूसरे गांव जाती है पतंग बेचने, अपना रूप बदलकर। अब उसके पास और भी सुंदर पतंग थी। पतंग ले लो पतंग, मेरे पास हरे रंग की पतंग है, लाल है, नीली है, पीली है। थोड़ी ही देर में इमरती की रेड़ी पर भीड़ लग जाती है। उसकी रेड़ी के पास कुछ औरतें आपस में बात करती हैं। रामती बहन देखना, अब के हमारे गांव में 15 अगस्त पर खूब रौनक होने वाली है। उस औरत के पास इतनी सुंदर सुंदर पतंग है, इन पतंगों से पूरा आकाश जगमगा जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो वो वाली पतंग चाहिए जिसकी ना लंबी सी पूंछ है। मुझे तो वो बड़ी वाली पतंग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आकाश में मेरी पतंग सबसे बड़ी दिखे।